नमस्कार। आज हम बात करेंगे हापुड़ बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन भी बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उनके ऊपर पुलिस वालों ने बड़े ही निर्दयी तरीके से लाठियां बरसाई। और वो लाठियां किस लिए बरसाई कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक प्रदर्शन कर रहे थे। और मांग भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, मांग भी बड़ी छोटी सी थी, क्योंकि एक महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी ने एक शिकायत की जिसमें एक सिपाही यानी कि मोटरसाइकिल सवार एक सिपाही उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। और जब महिला अधिवक्ता ने ये शिकायत थाने में दर्ज कराने की कोशिश की तो ये थाने वालों ने उनकी शिकायत नहीं ली, बल्कि उन्होंने उस सिपाही के कहने से उन महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया। और वो भी मुकदमा क्या कि महिला अधिवक्ता ने उनकी नेम प्लेट को उखाड़ा, उनकी वर्दी को फाड़ा और उनसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। लेकिन वो महिला अधिवक्ता सिर्फ उनका नाम जानने की कोशिश कर रही थी। और ये एक पुलिस वाला यानी कि एक सिपाही या फिर एक ऑफिसर, ये एक पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि अगर उनका कोई नाम पूछता है तो वो अपनी बैच आईडी और अपना नाम सामने वाले को बताएं। ऐसा पुलिस मैनुअल भी कहती है। लेकिन शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी खींचातानी में वो वर्दी से नेम प्लेट अलग हो गई और बस इसी का मुकदमा महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी के ऊपर हो गया। तो अभी हुआ क्या, यहां पर महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी को मुकदमा कराना था पुलिस सिपाही के ऊपर, लेकिन पुलिस महकमे ने किया क्या, पुलिस महकमे ने उल्टा मुकदमा महिला अधिवक्ता और उनके सिपाही महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी के ऊपर कर दिया। तो इससे पता लगता है कि हमारी पुलिस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंफर्मेशन बायस के शिकार हैं। उन्होंने ये कंफर्मेशन मिल गई कि सामने वाले ने गलत किया है, बस उठाओ और मुकदमा दर्ज कर दो। आपको ये सोचना चाहिए था कि एक कानून का ज्ञाता यानी कि कानून के विद्वान आपके पास आ रहे हैं अपनी शिकायत को लेकर के, आप बात कीजिए उनसे। अगर आपको लगता है कि शिकायत गलत है तो आपको बार के पदाधिकारी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको अपने मनोविज्ञान का यूज जरूर करना चाहिए था। आपने तो इसके उल्टे अपनी शिकायत दर्ज की अपने सिपाही के कहने से और महिला अधिवक्ता और उनके पिताजी को पर्चा दे दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बात इससे आगे जब बढ़ी, जब सिटी सीओ अशोक सिसोदिया साहब एसडीएम समेत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने न्याय के मंदिर में वो तांडव मचाया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो मेरी राय यह है कि यह बिल्कुल सरासर गलत हुआ, क्योंकि आप एक सिटी के सीईओ हो तो आपको यह अपनी ड्यूटी तय करनी चाहिए थी कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, और खास तौर से तब जब एक अधिवक्ता का मसला हो, तो आपको अधिवक्ता के पदाधिकारी यानी कि बार के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। और ये उनको इत्तला करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे आपके एक अधिवक्ता का मैटर हमारे पास आया है, कृपया करके आप आ जाइए और बैठ करके बात कर लीजिए। लेकिन आपने ऐसा ना करके सीधा वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। तो आप सभी से मेरा यह अनुरोध है, आप क्या समझते हो कि इस तरीके से डायरेक्टली लाठीचार्ज होना चाहिए था? अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवाने के लिए या सिर्फ एक पर्चा दर्ज करवाने के लिए एक तरीके का प्रदर्शन करता है, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई कि एक पर्चा, एक शिकायत आप दर्ज नहीं कर सकते? एक शिकायत दर्ज करने के लिए अधिवक्ताओं को सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उस न्याय के मंदिर में आपको भी जाना है और अधिवक्ताओं को भी रहना है। और मुझे लगता है कि एक संतुलन के साथ में अगर हम काम करेंगे तो हम एक सिविलाइज सोसाइटी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यह आपका मनोविज्ञान है, आप इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हो कि आपने सीधा ही लाठीचार्ज कर दिया। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि दोबारा ऐसा ना करें और कुछ मसलों को टेबल पे बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। आपकी क्या राय है कि क्या ये पुलिस ने सही किया या गलत किया?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी वीडियो और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ बार ने जो रेजुलेशन पास किए हैं कि वो कुछ 1, 2 या 3 दिन या निश्चित हड़ताल के लिए जिस बार का जितना भी सपोर्ट रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं और आप भारत। जय हिंद।